दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में पहले टॉपिक से डाइस से। तो दोस्तों अभी दो एग्जाम आने वाली हैं आपकी एसएससी जीडी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये उन दोनों एग्जामों में 2 नंबर का आपका पूछे ही जाना है, ठीक है। तो आज बात करेंगे डाइस की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डाइस होता क्या है। तो डाइस क्या होता है आपका, तो डाइस एक आकृति होती है ऐसी, कैसी, ऐसी। इसे बोलते हैं हम त्रिविमीय आकृति, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है और जिसमें कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। कितनी होती है, 6 सतह होती है। लेकिन हमें दिखाई कितनी देगी दोस्तों, 3 दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है, 3 दिखाई देती है। होती कितनी है, 6, लेकिन दिखाई कितनी देगी, 3। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई आपस में बराबर होती है। इसके अंदर कितने अंक होंगे, तो 6 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 अंक के अलावा आपके सिंबल भी हो सकते हैं, आपके कलर से भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे के पासा को गणितीय आधार पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको गणितीय आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया इसको, गणितीय आधार पर 2 भागों में। पहला अपना रहेगा मानक पासा, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड हमारा रहेगा दोस्तों साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। एक रहेगा मानक और एक रहेगा हमारा साधारण। तो सबसे पहले बात करेंगे मानक पासा क्या होता है और इससे इस टाइप के क्वेश्चन बने। ऐसा पासा जिसमें कितनी सतह दिखाई देती है, 3। उन 3 में से किन्हीं भी 2 का योग हमेशा 7 नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5 4 1। आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है, 3। ऐसा पासा जिसमें 6 सतह होती है लेकिन दिखाई कितनी देती है हमें, 3। उन 3 में से किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं होगा। मतलब जो सतह दिखाई देती है उनका योग 7 नहीं होता है, लेकिन उसके अपोजिट, उसके विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। क्या हो रहा है, क्या 7, 5 4 9, 4 और 1 5 और 1 5 कितना हो जाएगा, 6। मतलब हमें किन्हीं भी 2 का योग हमें 7 नहीं मिला। तो पासे में कितनी सतह होती है, 6। 3 हमारे सामने और 3 और बची है। तो जो अपोजिट सतह होती है उनका योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे हम बात करते हैं 5 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए, तो 2। 5 और 2 7। 4 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए, 3। 4 और 3 7। और 1 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 7। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं, अगर सिंगल पासा एग्जाम में आए और पूछा आपसे 5 का अपोजिट क्या आएगा, तो 5 की विपरीत सतह पे हमें कितना मिलेगा, 2। क्योंकि 2 अपोजिट सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। मैं पूछूं 4 के अपोजिट क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 4 के अपोजिट कितना मिलेगा, 3। क्यों, क्योंकि मानक पासा में 2 अपोजिट सतहों का योग कितना होता है, 7। तो 4 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए, तो 3 जोड़ दो 7 हो जाए। और 1 में 1 के विपरीत देखना है, तो 1 में कितने, 1 के विपरीत क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। तो ये हमारा मानक पासा कहलाता है। क्या है मानक पासा की परिभाषा, एक बार और देखेंगे। ऐसा पासा जिसमें हमें किन्हीं भी 3 सतह दिखाई देती है, उनमें से किन्हीं भी 2 का योग हमेशा 7 नहीं होता है। जो सतह दिखाई देगी उनका योग 7 नहीं होगा, लेकिन इसके अपोजिट, इसके विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। तो आप बताओ 5 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए, तो 2। तो 5 का अपोजिट कितना मिलेगा हमें, 2। देखो योग नहीं हो रहा है 7, 5 4 9, 4 1 5, 1 और 5 6। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मानक पासा पे किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी हमें 6 के विपरीत सतह पर देखना है और आपका ये पासा बना हुआ है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, मानक पासा पढ़ रहे हैं कि मानक पासा में क्या होता है। तो मानक पासा में हमने क्या पढ़ा कि जो सतह हमें दिखाई देती है, किन्हीं भी 2 का योग हमेशा 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग कितना होता है, हमेशा 7 होता है। क्या योग 7 हो रहा है क्या, देखेंगे तो 6 5, 5 और 6 11, 2 लेना है, 3 और 6 9 और 3 और 3 और 1 क्या हो गया हमारा, 5। 5 और 3 8। क्या किन्हीं में भी योग 7 हुआ, नहीं हुआ। मतलब जो सतह दिखाई दी उसका योग 7 हुआ, नहीं हुआ। तो ये पासा कौन सा है हमारा, मानक। तो मानक पासे में क्या होता है, अपोजिट सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग हमारा 7 होता है। तो हमें किसके विपरीत देखना है, हमें 6 के विपरीत देखना है। तो 6 में कितना जोड़ दे के 7 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा।
6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा आंसर कितना आएगा कि 6 के विपरीत हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा। तो हम चेक ये करेंगे पासा कौन सा है। तो पासा माना के 2 और 3 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं हुआ। हाँ, इसके अपोजिट सतहों का योग कितना मिलेगा हमें 7। तो 3 ऊपर है तो 3 में कितना जोड़ दे 7 हो जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 3 में 4 जोड़ना पड़ेगा। 3 और 4 कितना हो जाएंगे 7। तो 3 का अपोजिट क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 4 इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे साधारण पासे की, फिर हम बात करेंगे मिक्स क्वेश्चन की। दोनों के मिक्स क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो साधारण पासा क्या होगा। तो देखिए साधारण पासा क्या होता है। अब मानक पासा का उल्टा हो जाएगा साधारण में। बस क्या होता है कि जो सतह हमें दिखाई देगी उनमें से किन्हीं भी 2 का योग कितना हो जाएगा 7। तो आपको दिख ही रहा है कि 5 और 2 कितना हो जाता है हमारा 7 हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमें जो सतह दिखाई दे रही है उनमें से किन्हीं भी 2 का योग अगर 7 हो गया, 5 और 2 7, 3 का नहीं 2 का देखना है, 5 और 2 7, तो पासा क्या कहलाएगा हमारा साधारण। 7 से साधारण और 7 से 7 क्या पढ़ा कि ऐसा पासा जिसमें हमें जो सतह दिखाई देती है किन्हीं भी 2 सतहों का योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, वो पासा क्या कहलाएगा हमारा साधारण पासा कहलाएगा। अब हम बात करेंगे साधारण पासा के क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन के। दोस्तों बात करेंगे हम आगे साधारण पासा के कुछ बेसिक क्वेश्चन की। तो साधारण पासा पे जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें सोल्व करने का हमारा तरीका क्या रहेगा। तो दोस्तों हमसे पूछा है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले चेक करेंगे पासा कौन सा है। तो जिनका अगर जो सतह हमें दिखाई देगी और 2 सतह का योग अगर 7 होगा तो पासा कहलाएगा हमारा साधारण। तो दिखाई दे रहा है 4 और 3, 4 और 3 कितना होगा हमारा 7, यानी ये पासा क्या कहलाया हमारा साधारण पासा कहलाया। अब चेक करेंगे हम 5 के अपोजिट सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों साधारण पासे में क्या होता है, अब एक बात आप ध्यान रखना, जो साथ में है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। क्या कि जो साथ में रहेंगे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट कब मिलेगा आपको नीचे। क्या ये और ये दोनों साथ में रह सकते हैं अपोजिट, कभी नहीं। इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट हमेशा ये वाला हमारा रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं 5 के अपोजिट। तो जो आपको इसमें सतह कौन कौन सी बच गई, पासा में कितनी सतह होती है 6, आपको क्या दिख गया 3 4 5। अब जो बच गया वो इसके क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। मतलब कौन बच गया 1 बच गया। अब हमारा क्या बच गया 2 बच गया या 6। तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 6, या हमारा इसका क्या रहेगा परफेक्ट आंसर। अगर दोस्तों हमसे 3 का पुट भी पूछता ना तो क्या आता 1 या 2 या 6, और हमसे 4 का पुट भी पूछता तो क्या आता या तो 1 आता है या 2 आता है या 6 आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आएगा डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो वही चेक करेंगे पासा कैसा है। तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, मतलब जो सतह अगर दिखाई दी उनमें से किन्हीं भी 2 का ही अगर 7 होगा तो पासा कैसा कहलाएगा साधारण कहलाएगा। तो हमें क्या करना है 2 के विपरीत देखना है। तो दोस्तों साधारण में क्या होता है, जब पासा सिंगल होता है ना तो क्या होता है जो सतह बच रही इनमें जो सतह आपको नहीं दिखाई देगी, जो बच रही वही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो 2 के विपरीत क्या बच रहा है 1 और 6 तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है साथ में, जो साथ में होता है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। तो बच क्या रहा है इसमें अब 3 बच रहा है, और क्या बच रहा है 4 बच रहा है, और क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर। अगर हमसे 1 का अपोजिट भी पूछता ना तो क्या था 3 या 4 या 5। अगर 6 के अपोजिट भी पूछता तो या तो 3 आएगा या 4 आएगा, या हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे साधारण पासा में। ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5, तुम पासों को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमें क्या चेक करना है, ये पासा नंबर 1 और ये पासा नंबर कौन सा है 2, इन दोनों में हमें ये चेक करना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। अगर मानक हुआ तो हमें पता है क्या अपोजिट सतहों का योग विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7। तो चेक करें 4 और 2 6, 2 का योग लेना है। 4 और 1 5, 2 1 3, 2 और 6 8, 6 3 9, 3 और 2
5, यानी दोनों पासों में से कोई किसी भी पासे में योग 7 नहीं हुआ, यानी कि कैसा पासा है, मानक। तो 5 में कितना जोड़ दूं, 7 हो जाए दोस्तों। तो आप बोलोगे सर 2 ऐड कर दीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा 20 करेक्ट आंसर आएगा। मानक पासे में यही करना है कि अपोजिट सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7। लेकिन दोनों में चेक करना है, अगर दोनों में से कोई एक पासा साधारण हो गया तो फिर हम निकालेंगे पासा को खोल के। जब डबल पासे रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 पासे रहेंगे, इसमें भी पासा नंबर है, पासा नंबर भी। आपको क्या चेक करना है दोस्तों, ये चेक करना है दोनों में क्या पासा साधारण तो नहीं है। तो 2 सतह लेनी है, 6, 4, 10। अगर योग 7 हुआ दिखाई दे गई उनका तो पासा साधारण, और नहीं हुआ तो मानक। 6, 4, 10, 4, 2, 6, 6 और 2, 8, नहीं हुआ। 6, 4, 10, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 3, 1, 4 और 5 और 1, 6। दोनों में से किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हुआ, यानी पासा कैसा है, मानक। और मानक में क्या होता है, अपोजिट विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7। तो 2 में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों, 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 2 में कितना ऐड कर दो, आप 5 ऐड कर दो, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 के अपोजिट कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 5 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें 2 पासे दिए हैं, तो हमें ये चेक करना है पासा कौन सा है। अगर दोनों में से किन्हीं भी एक पासे का योग 7 हो गया, जो दिखाई देगी किन्हीं भी 2 का योग, तो पूरे पासा के कैसे कहलाएंगे, हमारे साधारण कहलाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि 4, 2, 6, 2, 1, 3, 4 और 1, 5, इसमें तो नहीं हो रहा है। 4 और 3, 7 दोस्तों, इसमें हो गया 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी ये पासा कैसा होगा, पूरा पासा कैसा है, ये साधारण है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें पासे को खोलना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, खोलना। तो कैसे खोलेंगे, तो दोस्तों दोनों पासों में एक ऐसा अंक देखो जो कॉमन नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ भी कौन आ रहा है, 4, और यहाँ भी कौन नजर आ रहे हैं हमें दोस्तों, 4। दोनों जगह कौन कौन नजर आ रहे हैं हमें, 4 और 4। तो हम 4 ऊपर लिख लेंगे और 4 कैसे लिख लेंगे हम नीचे। अब आपने देखा होगा कि घड़ी कैसे चलती है, तो घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त चलती है। घड़ी की दिशा में हमें चलाना, दाएं से दाएं चलती है। तो 4 से हम ऐसे चलेंगे 2 पर, ठीक है दोस्तों, और इस 2 से कहाँ आएंगे हम, 1 पर आएंगे। और वापस 4 पर जाएंगे तो नहीं आना है। इस 4 से हम 3 पे आ जाएंगे, और 3 से कहाँ जाएंगे दोस्तों, हम 5 पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसके विपरीत देखना है, 3 के। तो हमें अगर 1 के विपरीत देखना, तो 1 के विपरीत क्या मिलता, 5, और 5 के विपरीत क्या मिलता हमें 1। हमें 2 के विपरीत देखना है तो 3 मिलेगा, और 3 के विपरीत देखना तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो हमें किसके विपरीत देखना था, 3 के। तो 3 के विपरीत हमें क्या मिला दोस्तों, 2 मिला। अगर हमसे पूछता 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत जो आपका बच गया, पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं। अब कौन नजर नहीं आ रहा आपका 6, तो 4 के विपरीत क्या निकलता आपका 6। लेकिन हमसे पूछा था क्या, तो 3 के ऊपर सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 3 के ऊपर क्या आएगा दोस्तों, 2 इज करेक्ट। कैसे करना है, तो जो कॉमन मिल रहा है दोनों में, 4 हमने लिख लिया, 4 4 कॉमन मिले। घड़ी की दिशा में आपको चलाना है। 4 से कहेंगे 2 पर, 2 से कहाँ चलेंगे हम 1 पर, फिर इस 4 को, तो 4 से 3 पर, 3 पे कहेंगे 5 पे। तो हमें निकालना है 3 के, 3 के विपरीत क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 ही करेक्ट आंसर आएगा। अब चेक करते हैं 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो देखिए दोनों में पहले पासा चेक किएंगे, पासा है कौन सा। तो दोस्तों तो पासा 6 और 1 7, क्या मिल गया यहाँ पे, साधारण। तो पूरे पासा कैसे हो जाएंगे, साधारण। तो कॉमन देखो, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, 4, तो यहाँ भी 4, तो ऊपर भी 4 लिख लेंगे, और नीचे भी हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। कैसे चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। पहले इस 4 को चलेंगे, इस 4 से कहेंगे दोस्तों हम 1 पाएंगे, और इससे 1 से हम कहाँ पे आएंगे दोस्तों, 6 पर आएंगे। क्लियर है। अब इस 4 से कहेंगे दोस्तों 2 पे आएंगे, और इस 2 से कहेंगे दोस्तों हम 3 पे आएंगे। हमें किसके अपोजिट देखना है, हमें 2 के अपोजिट देखना है। तो 2 के अपोजिट क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा 1 मिलेगा। क्या मिल रहा है, 2 के अपोजिट 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, परफेक्ट आंसर क्या कहलाएगा, हमारा 1। अगर हमसे 3 का अपोजिट पूछता तो 6 आता, 6 के अपोजिट 3 आता, और 4 के पूछता तो क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे, 4 के अपोजिट। तो इसमें कौन सा अंक नजर नहीं आ रहा है, तो 5 नहीं आ रहा, और 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, हमारा 4 के। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 के अपोजिट क्या आएगा, हमारा